प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पद्य खंड के अंतर्गत कविता गृह प्रवेश पाठ को समझेंगे। पाठ के अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए गृह प्रवेश पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, सामान्य चर्चा कर लेते हैं। गृह यानी घर, प्रवेश यानी नए घर में जाना। तो गृह प्रवेश के अंतर्गत थोड़ा सामान्य चर्चा कर लेते हैं। गृह प्रवेश का सामान्य अर्थ है घर में लोगों का आना जाना, पूजा पाठ और चहल पहल से है। कविता में वर्णित गृह प्रवेश परंपरा रूप से भिन्न है। कवि घर से सुनेपन से उपकर चिड़ियों को न्योता देता है, उसे घर के अंदर बुलाने के लिए दर्पण लगाता है, घर को वह चहल पहल युक्त बनाने के लिए चिड़ियों का सहारा लेता है। अर्थात इस पाठ में गृह प्रवेश यानी कवि अपने आप से सुनापन से उब गया था और वही सुनापन को दूर करने के लिए चिड़ियों का सहारा लिया। अर्थात कवि श्री जायसवाल जी ने चिड़ियों के माध्यम से अपने सुनापन को दूर करना चाहता है और उस चिड़िया को अपने वीरान से घर में चहल पहल के लिए प्रवेश कराना चाहता है। आज हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 4.2 गृह प्रवेश, कवि श्री सतीश जायसवाल जी। सतीश जायसवाल जी, आइए शीर्षक का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे नए घर में प्रवेश करते हैं तब उनमें कई प्रकार के विधि विधान होता है। जैसे अपने जान पहचान व रिश्तेदार आस पड़ोस को निमंत्रित करते हैं, तरह तरह के घर में पकवान बनाते हैं, घर को खूब सजाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से कवि श्री सतीश जायसवाल ने अपने मनोभाव को प्रकट किया है। आइए इस पाठ को इस पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। आइए इस पंक्ति का कठिन शब्द देख लेते हैं। लटकाई यानी क्या होता है? लगाना। चौखट दरवाजे का फ्रेम, चिड़िया पक्षी, विधिवत नियमानुसार। नियमानुसार। अब सबसे पहले क्या देखते हैं? संदर्भ। संदर्भ ये है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गृह प्रवेश नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री सतीश जायसवाल जी है। फिर क्या देखते हैं? दूसरा प्रसंग में यह बताया गया है प्रस्तुत पद्य में कवि ने अपने सुनेपन को दूर करने का इस चिड़िया का दूर करने के लिए इस चिड़िया का विधिवत वर्णन किया है। आइए इनका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर। कवि ने
कवि ने सबसे पहले चिड़िया को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया, अपने घर के दरवाजे पर एक धान की जो बाली रहते हैं, धान की फल रहती है, वह फल को दरवाजे की चौखट पर क्या कर दी, लटका दी। फिर भेजा चिड़ियों को न्योता। फिर क्या करते हैं, उस दरवाजे में धान के बालियों को लटकाने के बाद चिड़िया उसको देखकर उनकी घर की ओर आकर्षित होंगे और चिड़िया फिर क्या करते हैं, गृह प्रवेश का विधिवत, यानी जिस तरह घर में हम प्रवेश करते हैं, ठीक उसी तरह चिड़िया को अपने घर में प्रवेश करने के लिए कवि ने भिन्न भिन्न प्रकार की विधिवत नियमानुसार अपने घर में प्रवेश कराने के लिए अपनाई। तो इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मैं अपने सुनापन से ऊब गया हूँ और यह सुनापन को दूर करने के लिए मैं चिड़ियों का सहारा लिया। पहले मैं धान की बालियों को अपने दरवाजे की चौखट पर लटका दिया, जिससे चिड़िया मेरी घर की ओर आकर्षित होंगे। फिर है व्याख्या के बाद आते हैं विशेष में मुक्तक छंद का उपयोग किया गया है और सम शब्द का उपयोग हुआ है। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई, दाना चुगा और लौट गई। वैसे समारोह के बाद अतिथि सभी। आइए इस पंक्ति का कठिन शब्द देख लेते हैं। चिड़िया यानी क्या होता है, पक्षी। न्योते निमंत्रित या आमंत्रित करना। लौट गई, वापस। समारोह यानी कुछ फंक्शन, कार्यक्रम। अतिथि जिसका आने का कोई तिथि न हो। तो इस पंक्ति का प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने आमंत्रित आई चिड़ियों का वर्णन किया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कवि सतीश जायसवाल जी कहते हैं कि धान की बालियां दरवाजे पर लटकाकर चिड़ियों ने उसको चुगकर घर के बाहर से ही चला गया। उनके आवागमन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई समारोह में अतिथि खा पीकर वापस चले जाते हैं। इस पंक्ति में विशेष मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मध्य जीवन की व्यथा स्थिति को दर्शाया गया है। छूट गया घर सुने का सुना, पहले से भी वीराना। किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। इस पंक्ति का कठिन शब्द देख लेते हैं। सूनापन यानी अकेला। वीरान यानी क्या होता है, वीरान यानी अकेलापन। लौटने, वापस, अकेला पर अकेले। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से अपने को क्या अकेलेपन का महसूस कर लेते हैं। और इनका प्रसंग देख लेते हैं। इस पंक्ति का प्रसंग है, घर में कवि ने एक सुना और सन्नाटा स्थान को उमंग भरा बनाने का वर्णन किया गया है। तो छूट गया घर सुने का सुना, अर्थात कवि कहते हैं कि चिड़िया के जाने के बाद घर और अधिक सूना सा लगने लगा। चिड़ियों की चहक खत्म होने के बाद शांति ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उमंग भरा मेले समाप्त हो गई हो और वहां से आदमी थका हारा वापस आ रहे हैं। ऐसा उस स्थान और कवि का घर प्रतीत हो रहा है। इस पंक्ति का विशेष है इस पंक्ति में नई कविता, छंदमुक्त, शांत रस,
शांत रस कविता का माधुर्य गुण समाहित है। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर। आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ। अपनी ही छाया ने समझाया, सुनापन कुछ तो दूर हुआ। अर्थात इनका प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने घर में आईने लटकाकर घर में परिवर्तन होने की बात बताई गई है। इस पंक्ति का व्याख्या देख लेते हैं। घर की निर्भरता मिटाने के लिए कवि ने घर में एक दर्पण या आईने कमरे में लगा दिया। आईने के कांच में स्वयं को झांक कर देखा तो चिड़िया भी प्रसन्न हुई। मुझे आदमी की चिड़ियों की चहक घर के अंदर पहुंच गई। फिर है, सपनों का भी साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी हो जाएगा। अर्थात आईने के बाद चिड़ियों के आगमन का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है, कवि जायसवाल जी कहते हैं कि प्रातःकाल जब चिड़िया आईने पर खटखट की आवाज देगी तब मुझे ऐसा महसूस होगा कि कोई सपनों में भी ऐसा मुझे आनंद मिलेगा कि सुबह सुबह या प्रातः काल में मुझे कोई जगाने आए हैं और घर धीरे धीरे घर हो जाएगा। इनका विशेषता है मुक्तक्षण, शांत रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। कवि सुनेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की तरीका अपनाए हैं। अर्थात चिड़िया को अपने घर में प्रवेश कराने के लिए और अपने घर की सुनापन को दूर कराने के लिए कवि जायसवाल जी ने बहुत सारा ऐसे तकनीकी या तरीका अपनाए हैं। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। अर्थात चिड़ियों ने अपने घर के एकाकीपन से मिटने का या मिटाने का वर्णन किया गया है। चिड़िया नियमित रूप से घर के अंदर आईने में स्वयं का श्रृंगार करती है। उनके आगमन से घर जैसा लगने लगा। घर का सुनापन दूर हो गया। अर्थात इसका विशेष है, कविता में प्रतीकात्मक का उपयोग हुआ है, माधुर्य गुण समाहित है। अर्थात इस कविता की सारांश देखें तो कवि जायसवाल जी कहते हैं कि सुनापन को दूर करने के लिए कवि ने तरह तरह की तकनीकी अपनाई। घर की दीवार में धान की झालर लगाता है। चिड़ियों की खाने के लिए धान की बालियां की व्यवस्था करती है। घर के अंदर आईना लगाता है। उनमें अपने प्रतिबिंब को बार बार देखकर लेखक अपने सुनेपन को और चिड़ियों का सहारा लेकर दूर करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्लास या अगले क्लास में नेक्स्ट कविता का अध्ययन करेंगे।